यहाँ पर वो एक कहावत जो है वो सटीक बैठती है, मोतीचूर का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी तो पछताया। नहीं, अब जो लड्डू असली देंगे लोग तो वो असली लड्डू होगा। हुँ, अगर ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन मैं भी इसी स्टेट का हूँ। मैंने कोई नया पत्थर नहीं देखा कहीं लगा हुआ, कोई नई बिल्डिंग नहीं देखी हुई बनने हुई, कोई नई सड़क नहीं। हाँ, सड़कें हैं वही जो पहले से बन रही थी। अगर विकास होना बहुत हमारी स्टेट पीछे चलेगी, तकरीबन 20 साल पीछे चलेगी कई कारणों की वजह से। उन कारणों में अभी इस वक्त मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अनुकूल तो कई महीनों से है, कई सालों से है इलेक्शन कराने के लिए। और लोकतंत्र में आप ज़्यादा देर तक गवर्नर राज नहीं रख सकते। गवर्नर राज का मतलब हो गया ब्यूरोक्रेसी का राज, और ब्यूरोक्रेसी का राज का मतलब हो गया तमाम काम ठप। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत पूरे भारत में सबसे अलग है और जब भी किसी भी सियासतदान को कोई जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करनी होती है तो टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचता है। जम्मू कश्मीर का माहौल कैसा है, जम्मू कश्मीर में हालात कैसे हैं, इसी सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। आज़ाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जो इस समय जम्मू कश्मीर में माहौल बना है, जो समीकरण, कैसे देखते हैं आप इस माहौल को? क्या माहौल जो है वो अनुकूल है? अनुकूल तो कई महीनों से है, कई सालों से है इलेक्शन कराने के लिए। और लोकतंत्र में आप ज़्यादा देर तक गवर्नर राज नहीं रख सकते। गवर्नर राज का मतलब हो गया ब्यूरोक्रेसी का राज, और ब्यूरोक्रेसी का राज का मतलब हो गया तमाम काम ठप। क्योंकि हमारे संविधान में ये साफ लिखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है और चुने हुए नुमाइंदों का क्या रोल है, चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, जजेस का क्या रोल है। जजेस ठीक अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, उनको बहुत बधाई। ब्यूरोक्रेसी में ये नहीं कहूँगा कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी डबल काम कर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेसी का काम भी काम कर रहा है इस वक्त जिम्मेदारी, और पॉलिटिशियन का काम भी। तो ये तो ऐसी बात हुई कि पॉलिटिशियन को, मिनिस्टर को, एमएलए को बताया जाए कि तुम चीफ सेक्रेटरी का काम करो, तुम सेक्रेटरी का काम करोगे तो एक ही दिन में गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी को अपना दफ्तर संभालना, जो सरकार की पॉलिसी है उसको चलाना है। तो सरकार ही नहीं तो पॉलिसी कौन बनाएगा? कैबिनेट ही नहीं तो पॉलिसी कौन बनाएगा? कैबिनेट को चुनने वाले लोग एमएलए नहीं हैं तो सरकार कैसे बनेगी? इसलिए अगर विकास होना बहुत हमारी स्टेट पीछे चलेगी, तकरीबन 20 साल पीछे चलेगी कई कारणों की वजह से। उन कारणों में अभी इस वक्त मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से इंडस्ट्री जम्मू की ख़त्म हो गई, कश्मीर की इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, जम्मू का टूरिज़्म ख़त्म हो गया, कश्मीर का टूरिज़्म ख़त्म हो गया, जम्मू का उद्योग सब बंद है। 60-70% उद्योग बंद हैं, उनमें से लाखों बेकार और बेरोज़गार हो गए। डेवलपमेंट नहीं कहीं हो रही थी। तो इसका इलाज सिंपल है, इलेक्शन कराना, चुनी हुई गवर्नमेंट आए, कौन भी आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर पार्टी की आए, मेरा उस मामले में बिल्कुल ओपन माइंड है कि जो भी पॉलिटिकल, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे कि ये पार्टी सक्षम है, जिस पे भरोसा हो, विश्वास हो कि ये काम कर सकते हैं, वो जब चुन के आएगी तो आज की जो प्रेजेंट सिस्टम है इससे कई गुना बहुत अच्छा सिस्टम लेकिन होगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो बिल्कुल ही सामान्य हैं और 5 अगस्त 2019 के बाद जो हैं वो बेहतर हुए हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं, यहाँ का युवा खुश है। कल की अगर मैं बात करूँ तो कल फिर से घाटी में एक किलिंग हो गई और भाजपा तो लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस लोगों को भड़का रही है, ये काम नहीं करने दे रही है। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन मैं भी इसी स्टेट का हूँ। मैंने कोई नया पत्थर नहीं देखा कहीं लगा हुआ, कोई नई बिल्डिंग नहीं देखी हुई बनने हुई, कोई नई सड़क नहीं। हाँ, सड़कें हैं वही जो पहले से बन रही थी, पीएमजीएसवाई। हाँ, उन पे पहले कच्ची सड़कें, वैसे वो फेज्ड मैनर में बनती हैं, इकट्ठे नहीं बनती पीएमजीएस वाली। पहली कच्ची सड़क बनती है, जब कच्ची बनेगी तो उसके बाद सेकंड सेक्शन दिया जाता, सैंक्शन दी जाती है, उसके बाद उसमें वो बुलडोज़र वगैरह पत्थर, तीसरा सैंक्शन दिया जाता है उसमें ब्लैक टॉप। तो ये जो तीसरा चीज़ है ब्लैक टॉप करने वाला, वो पुरानी जो सड़कें बनी थी हमारे वक्त में उन पे ब्लैक टॉप वाला, नई कोई सड़क तो शुरू नहीं हुई है। तो इसलिए अगर लोग खुश होते, अगर यहाँ के नौजवान खुश होते, युवक खुश होते,
बिजनेसमैन खुश होता, आम शहरी खुश होते तो हम तो बड़े मज़े से बैठे हैं, हम क्यों शोर करते। अच्छा, आज़ाद साहब, एसपीओज़ की मैं बात करूं, डेली वेजर्स की मैं बात करूं, पीएचई डेली वेजर्स की अगर मैं बात करूं, होमगार्ड्स की बात करूं, हेल्थ वर्कर्स की बात करूं, सब तो सड़कों पे है। लगभग 60,000 से ऊपर के ये डेली वेजर्स हैं जो हर दिन यही कह रहे हैं कि हमारी बात भी सुन लीजिए, हमारे वही साथ तो भी बता बात रहा कीजिए। हूँ, वही। और आगे से कोई भी नेता हो वो कहता है आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है, बस इस पे काम हो रहा है। तो वो काम क्यों नहीं हो रहा है? वो ये कह रहे हैं हो रहा बस है। जो अभी आपने बताया तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि तमाम चीज़ें डेवलपमेंट विकास टेलीविज़न पे हो रहा। बहुत अच्छा, हम भी देखते हैं टेलीविज़न पे हो रहा। तो टेलीविज़न पे हमें नहीं चाहिए विकास, वो टेलीविज़न वाले का विकास हो रहा है क्योंकि उसको ऐड मिल रहे हैं। लोगों का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ़ बुखारी ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर जम्मू कश्मीर में वो जीत पाते हैं, सत्ता में आते हैं, तो 400 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे जम्मू कश्मीर की जनता को। केजरीवाल का पैटर्न अपना रहे हैं। चलो मैं उस पर कुछ नहीं कहता, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना होगा, वोटर देखना होगा। जम्मू कश्मीर के लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जानते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मेरी हो, बीजेपी हो, दूसरी ABC हो, नहीं बना सकता। वो इस बार अगर जब वोट दे लेंगे, एक अच्छी बात हुई कि अब कोई पार्टी नहीं बची जिसकी सरकार नहीं हुई है। अभी तक जब NC होती थी तो लोग कहते थे NC ने ठीक नहीं किया, कांग्रेस की बनी तो फिर कांग्रेस ने ठीक नहीं किया, PDP बनी, इन्होंने ठीक नहीं किया। एक ही पार्टी बची थी जो बाहर थी, BJP, वो भी सबको सत्ता कहते में हैं कि अब इस वक्त पहला जो वोट पड़ेगा इस स्टेट में, लोग दिमाग लगा के वोट देंगे कि ये BJP अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, PDP अच्छी है, 2-3 नई पार्टियां ये अच्छी तो हैं। यहाँ पे तो वो इसको बड़ी आसानी कर दी इस सिस्टम ने, जिससे कि सब पॉलिटिकल मतलब पार्टीज यहाँ पे वो बारी मिल गई। यहाँ पर वो एक कहावत जो है वो सटीक बैठती है, मोतीचूर का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी तो पछताया। नहीं, अब जो लड्डू असली देंगे लोग तो वो असली लड्डू होगा। अच्छा, जब आपका राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हुआ उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर के लोगों की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि आज़ाद साहब वहां छोड़िए, हमारे पास रहिए, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर काम कीजिए, आप एक बार हाँ तो बोलिए, हम आपके पीछे आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के बीच में अनबन चल रही है, बन नहीं रही है। बीजेपी के साथ अच्छी बन रही क्योंकि मोदी जी गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ करते हैं। हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स लीजिए, तो 25 पार्टीज़ के लीडर ने बोला, वो वही बोला जो मोदी साहब ने बोला। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, स्वाभाविक है उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिली, लेकिन 25 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो भाषण किए, 25 पार्टी के लीडरों ने, तो वो तकरीबन मोदी जी से ही मिलते जुलते हैं। तो एक ने नहीं की, सब ने अच्छा किया। और मेरा सब पॉलिटिकल पार्टी से जितनी हिंदुस्तान में है, हमेशा से, जब से मैं राजनीति में हूँ तब से हमेशा हमारे मधुर संबंध रहे। क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत किसी की पर टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं उनके जो काम है, अच्छा जो काम करता है उसको कहता हूँ अच्छा किया, जो बुरा करता है उसका बुरा किया। मैं व्यक्तिगत लड़ाई पे विश्वास नहीं रखता हूँ, जिसके कारण सभी राजनीतिक नेताओं ने वही बताया जो माननीय प्राइम मिनिस्टर ने कहा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जब आप मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के तो आपने भदरवा मेला की शुरुआत करवाई थी। अब तो सुनसान सा हो गया है क्योंकि सारे मिस कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद फिर से आए तो शायद रौनक बढ़े। लेकिन भदरवा के लोगों की एक और मांग है, वो कह रहे हैं कि अब इतने साल हुए, एक ज़िला मांग रहे हैं भदरवा के लोग। क्या आने वाले समय में देखो, मैं ज़िला आएगा? इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता हूँ कि हर लोग हर ज़िला कहेंगे। अब ये आधे घंटा डोडा डिस्ट्रिक्ट और भदरवा में फ़र्क है, तो अगर आप हर 15 मिनट पे डिस्ट्रिक्ट देंगे तो फिर हमको कोई 400 डिस्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे। लेकिन यह है कि भदरवा को जो चाहिए था वो बहुत ज़्यादा दिया। भदरवा टूरिस्ट के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, तो मेरे ख्याल में स्टेट में इसका टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भदरवा में सबसे ज़्यादा अच्छा है।
बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। गुलाम नबी आज़ाद बातचीत कर रहे थे और आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए जम्मू कश्मीर में जब गुलाम नबी आज़ाद मुख्यमंत्री थे तो भद्रवाह मेले की शुरुआत की थी और आज भी भद्रवाह के लोग ये कह रहे हैं कि वो मेला फिर से वैसे ही सजे और ज़िले की मांग हो रही है। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि भद्रवाह से बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स हमें आए और उन्होंने कहा कि जब भी आप गुलाम नबी आज़ाद से बात करें तो ये सवाल ज़रूर उनसे पूछेगा। तो हमने ये सवाल जो है भद्रवाह के लोगों के वहाँ से पूछा है और सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि ये मोतीचूर का लड्डू सब ने खाया है, एनसी ने भी खाया, कांग्रेस ने भी खाया और बीजेपी ने भी खाया, पीडीपी ने भी खा लिया, यानी कि सत्ता का भोग सब ने भोग लिया है। अब जम्मू कश्मीर की जनता खुद तय करेगी कि आने वाले समय में जो जल्द से जल्द चुनाव हो और चुनाव के बाद एक चुनी हुई सरकार आए, सरकार किसकी आती है वो जम्मू कश्मीर की जनता बेहतर जानती है। जिसकी भी सरकार आए बस जल्द से जल्द चुनाव हो। आपको क्या लगता है अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आप लोग देखते रहिए रियलिटी पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।